सुनो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अवधेश एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे साथ। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, जो सुबह हमने पढ़ा था ओपन डाइस के बारे में, उनसे जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 10 लगभग सवाल। 10 सवाल जो अच्छे सवाल हैं, आप जरूर देखिएगा और अच्छे से करिएगा, देखिएगा। आज जो हमने सुबह ओपन डाइस के क्वेश्चंस पढ़े हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को अभी मैं कराने वाला हूं आपके इस सेशन में बच्चों। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले वाले सवाल से। एक बार जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइएगा और जहां तक हो सके इस सेशन को एक बार जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा बच्चे। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने यहां दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए आराम से, सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बनाना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है, ये एक डायग्राम दिया गया है। आपको बताना है कि इस डायग्राम को, अगर ये जो डाइस है ओपन डाइस है, अभी इस ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिख जाएगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जल्दी करके मुझे बता दीजिए इसका जवाब क्या आ जाएगा बच्चे। क्वेश्चन है यहाँ AFEBCD, और मेरे ख्याल सुबह वाली क्लास में आज हमने लास्ट वाला क्वेश्चन इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन किया था, जहां पे मैंने लेटर्स ही रखे थे। नंबर्स वाला ही बताया मैंने आपको, साथ में लेटर्स वाला भी मैंने आपको बताया था। एक बार देख के जल्दी से बताइए बच्चे इस सवाल का क्या जवाब लग रहा है आपको। देखना, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपोजिट्स फाइंड करेंगे। तो ए के सामने में क्या है, डी है। ए के सामने में डी, एफ के सामने में बी और ई के सामने में सी। एफ के सामने में बी और ई के सामने में क्या हो जाएगा बच्चे, तो ई के सामने में हो जाएगा सी। मतलब ये तीन के अपोजिट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमें निकालना है कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा कौन कौन सा डाइस है जो इससे बनाया जा सकता है, मतलब इसको क्लोज करके हम बना सकते हैं, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। तो देखना, f के सामने b होता है, हमें पता है ना। तो अब बताइए f के सामने b है, तो अगर f आएगा तो b तो नहीं आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे b भी आ गया तो गलत हो जाएगा ये वाला। ठीक है, पहला गलत। इस वाले में देखेंगे तो a के सामने d है, e के सामने क्या है, c है, और f के सामने b है। तो f यहाँ है, b नहीं है, ये हो सकता है। E यहाँ है, C नहीं है, ये भी हो सकता है। D यहाँ है, A नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा चेक करते हैं, E, B और C दिया हुआ। तो बताइए जरा सा कि E के सामने C हम जानते हैं ना पहले से। तो अब बताओ, अगर E आएगा तो C नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे E और C दोनों आ गया। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर C भी गलत हो जाएगा। अब D को चेक करिए, लास्ट में D, A और E दिया गया है। तो A के सामने D हम जानते हैं ना बच्चे। तो अब बताइए, A के सामने जब D जानते हैं तो A और D साथ में कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना, गलत हो जाएगा। अगर D यहाँ है तो A नीचे आना चाहिए, या A सामने में है तो D पीछे जाना चाहिए था। यहाँ A और D आसपास कभी नहीं होने चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, केवल दूसरा सही है, ओनली B, जो कि ऑप्शन नंबर B में आपको दिख जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, आप देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे, बना पाएंगे इजीली आप क्वेश्चंस को बच्चे। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताते जाइएगा। और यहाँ पे मैंने सब टाइप के क्वेश्चन रखे हैं जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना। वैसे ये सब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अपर लेवल का है, ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं बनाना तो। चलिए, सुबह मैंने 1 से 2 डाइस का क्वेश्चन करके बताया था आपको कैसे बनता है, लेकिन अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं, इनको चेक करिए, बनाइए। ओके बच्चे, चलिए एक बार देखते हैं करके जल्दी से। देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहली बात तो देखो, मैंने क्या बताया था कल सुबह में, बताया था आपसे मैंने कि जब भी कभी ओपन डाइस के क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें फर्स्ट जो लेटर होता है या फर्स्ट जो बॉक्स होता है वो थर्ड वाले बॉक्स के आमने सामने होता है ना। फर्स्ट के सामने थर्ड, फर्स्ट के सामने थर्ड, मैंने बताया था ना आपको। सेम उसी तरीके से आप देखिएगा इस क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में इस वाले के सामने में ये वाला है और इस वाले के सामने में ये वाला है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इस वाले बॉक्स के सामने में ये वाला बॉक्स और इस वाले बॉक्स के सामने में ये वाला बॉक्स हो जाएगा। और जो बीच वाला बॉक्स दिख रहा है, जो कि जिसमें सर्कल लिखा हुआ है, उसके सामने कौन सा हो जाएगा? उसके सामने ये चारों मिलके आ जाएगा ना, एक साथ ये चारों मिलके आ जाएगा। तो अब ये बताइए जरा सा, देखा अगर जाए कायदे से, तो इस बॉक्स के सामने ये वाला बॉक्स है, तो एक ब्लैंक बॉक्स अगर मान लें हम, एक ब्लैंक बॉक्स है, तो इस ब्लैंक बॉक्स के सामने में भी क्या है, इस ब्लैंक बॉक्स के सामने में तो ब्लैंक बॉक्स है। तो दोनों के दोनों ब्लैंक बॉक्स हैं, ये दोनों भी ब्लैंक बॉक्स हैं, तो एक ब्लैंक के सामने एक ब्लैंक आ ही जाएगा, ये तो तय है। सबसे पहले हम अपोजिट फाइंड करेंगे। और देखिए, इस
जो बीच वाला बॉक्स है जिसमें सर्कल ड्रॉ किया गया है, जैसे ये बीच वाला बॉक्स इसके अंदर सर्कल ड्रॉ किया है, ये किसके सामने है? तो सब मिला के हम सभी जानते हैं ना कि किसी भी एक डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं, जिनमें से 1 2 3 4 5 5 तो आपको यहां दिख रहे हैं, और जो एक छिपा हुआ है ना बच्चे, उस एक को इसने 4 छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। क्या किया इसने? 4 छोटे छोटे भागों में बांट दिए हैं। जैसे आप देखेंगे तो 1 2 3 और 4, ये चारों मिलके एक साथ जुड़ जाएगा, और जब एक साथ ये जुड़ेगा बच्चे तो ये चारों मिलके कैसा फिगर बनाएगा? ऐसा बनाएगा। और ये किसके सामने होगा? तो ये फर्स्ट के सामने, थर्ड वाले के हिसाब से आएगा, तो ये आ जाएगा किसके सामने? बीच वाले के सामने आ जाएगा, सर्कल वाले के सामने आ जाएगा। तो इसके सामने में क्या आ जाएगा? सर्कल वाला आ जाएगा। और देखना जब इसको हम कंबाइन करेंगे एक साथ तो ये कैसा इमेज बनाएगा? ये और ये आमने सामने होंगे, ये और ये आमने सामने होंगे। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कलरफुल पार्ट हो जाएगा, ये वाला, ये कलरफुल है, ये वाला भी कलरफुल हो जाएगा, तो ये दोनों कलरफुल हो जाएंगे। और ये क्या होगा? ऊपर और नीचे में क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे में ब्लैंक हो जाएगा। तो ऐसा इमेज बनेगा। ये किसके सामने? सर्कल के सामने आ जाएगा। अब ये बताइए मुझे जरा सा कि आपको बताना है कि ऐसा डायग्राम, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसका कॉम्बिनेशन है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा आंसर आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये, इस ब्लैंक के सामने ये ब्लैंक, इस ब्लैंक के सामने ये ब्लैंक, मतलब ये कि एक साथ 2 ब्लैंक का तो होना जरूरी है, 2 ब्लैंक तो आना ही चाहिए, श्योर एंड सर्टेन है ना, 2 ब्लैंक तो होना ही चाहिए ना किसी भी सूरत में। जैसे ए के सामने मैंने कह दिया, ए के सामने एफ है, बी के सामने ई है, और सी के सामने डी है। सपोज करिए मैंने कहा आपसे, तो बताइए इसमें ए बी और अगर मान लीजिए इनकी मैं बात करूं तो इनमें से कोई ना कोई 2 तो आएगा ना, या तो ए एफ में से कोई एक आएगा और बी और ई में से कोई एक आएगा, एक तो आता जरूर है ना। मतलब इससे भी एक लेटर लेंगे हम, इससे भी एक लेटर लेंगे हम, तभी तो हमारा कॉम्बिनेशन बन पाएगा। तो बताइए अगर हम इसका डाइस बनाएंगे तो सब मिला के टोटल 6 फेस, 2 यहां 2 यहां 2 यहां, तो इसमें से भी एक लेना है, इसमें से भी एक लेना है, और इसमें से भी एक लेना है। तो अगर इसमें से और इसमें से एक लेंगे तो दोनों में तो सबका सब ब्लैंक ही है, तो चाहे इसमें से एक लेंगे तो भी ब्लैंक एक निकल के आएगा, इसमें से एक लेंगे तो भी ब्लैंक निकल के आएगा। मतलब टोटल कितने ब्लैंक देने पड़ेंगे हमें? तो 2 ब्लैंक फेसेस हमें लगाने पड़ेंगे यहां। तो 2 ब्लैंक फेसेस यहां है, 2 ब्लैंक फेसेस यहां है, मतलब इन 2 जगह दिख रहा है। इस वाले में 2 ब्लैंक फेस नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इस वाले में भी 2 ब्लैंक फेस नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा? तो बी और डी में से कोई एक सही है। अब चेक करके देखते हैं आगे। अब ये बताओ, ये ब्लैंक का काम खत्म। अब हमें क्या पता है कि सर्कल अगर आएगा तो उसके सामने ये डायग्राम है, तो अगर सर्कल आएगा तो ये डायग्राम नहीं आना चाहिए, और ये कलरफुल वाला पार्ट आएगा तो सर्कल नहीं आना चाहिए। तो अब चेक करते हैं, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो अब ये बताओ, इस वाले डायग्राम में तीनों का तीनों बिना कलर का है, मतलब कलरलेस है, मतलब तीनों का तीनों ब्लैंक है। तो क्या तीसरा वाला का भी ब्लैंक हो सकता है? तीसरे वाले जगह पे अगर 2 ब्लैंक में मान लेता हूं, ये दोनों ब्लैंक यहां पे आ गया, तो यहां पे क्या आएगा? इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए ना, यहां ब्लैंक तो कभी नहीं हो सकता, तो ये वाला पक्का गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक तो सर्कल तो आ सकता है ना, सर्कल यहां आ गया, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सही हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में समझने की बात बस इतनी थी कि ये चारों मिलके, ये जो चारों कॉर्नर पे दिया गया, इन चारों को मिला के हम ये सर्कल के सामने हो जाएगा। ये बात दिमाग में आपको रखनी है बच्चे, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। एक बार चेक करके जल्दी से बताना इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा। ओके चलिए एक बार चेक करके बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम इनमें से ऐसा है जो बनाया जा सकता है। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं थोड़ी सी, देखिएगा इस क्वेश्चन में ये चारों मिल जाएगा तो ये किसके सामने आ जाएगा बच्चे? ये ब्लैंक वाले, इस बीच वाले के सामने आ जाएगा, और बीच में ब्लैंक है, तो ब्लैंक के सामने में क्या आ जाएगा? ये चारों मिल के आ जाएगा, और चारों को जब आप मिलाएंगे तो कैसा इमेज बनेगा? तो सबसे पहले 2 कलरफुल पार्ट, यहां मान लेते हैं कलर है, यहां भी कलर हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा। फिर ऐसा एक डायग्राम बनेगा, कैसा डायग्राम? तो भाई कह सकते हैं ऐसा डायग्राम बन जाएगा, इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा एक, और फिर एक सर्कल और लास्ट में क्या आएगा? एक तो ब्लैंक रह जाएगा। देखो सबसे पहले ये वाला मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, ये वाला मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, ये वाला मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, और ये जो ब्लैंक वाला है ये नीचे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये किसके सामने है? ये बीच वाले के सामने है। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 2 ब्लैंक के सामने एक ब्लैंक तो आ ही जाएगा, 2 ब्लैंक है। और फिर क्या है? सर्कल के सामने डॉट है, तो सर्कल के सामने क्या आ जाएगा भाई? डॉट आ जाएगा। तो इन तीनों में हमें चेक करना है, तीनों का कॉम्बिनेशन जहां मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। अब चेक करके देखते हैं हम पहले। तो सबसे पहली बात, 2 ब्लैंक है तो एक ब्लैंक तो होना जरूरी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है,
सब में है, एक ब्लैंक तो सब में दिख रहा है, कोई बात, अच्छी बात है। अब क्या है कि इस ब्लैंक में या फिर इसमें, इन दोनों में कोई एक आना चाहिए। तो इस वाले में अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। अब देखो इस वाले में क्या आया, तो इस वाले में, इस वाले डायग्राम में ये वाला पार्ट आ गया, तो ये सही है। इस वाले डायग्राम में क्या हुआ, इस वाले डायग्राम में हम मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट ना आके इसका ब्लैंक वाला हिस्सा आ गया, ये भी सही है। इस वाले डायग्राम में ये वाला हिस्सा ना आके इसका ब्लैंक वाला हिस्सा आ गया, ये भी सही है। और इस वाले डायग्राम में, उस वाले डायग्राम में क्या हुआ, इन दोनों का जो अपोजिट पोर्शन है ये वाला, वो यहां आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है ना, पूरा नहीं हो पा रहा, दैट्स व्हाई ये गलत हो जाएगा। जबकि डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए, यहाँ पे 3 हिस्से कलर होने चाहिए और यहाँ पे केवल एक हिस्सा कलर है, इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा ए, बी और सी में तीनों सही दिख रहा है। अब हम लास्ट में क्या चेक करेंगे, अब ये चेक करना पड़ेगा, सर्कल और डॉट में या तो सर्कल या डॉट आना चाहिए, तो यहां डॉट आ गया, सही है, ये पूरा का पूरा सही है। सर्कल आ गया, ये भी सही है। इसमें सर्कल और डॉट दोनों आ गया, क्या ये कभी सही हो सकता है? देखो सर्कल के अंदर डॉट ड्रॉ कर लिए, एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे भाई, तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत। तो सही क्या होगा भाई, ओनली ए एंड बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया? मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे चीजों को, बन रहा होगा आपसे एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट वाले सवाल पे। देखो क्वेश्चन जो सुबह मैंने कराए थे वो क्वेश्चन तो ठीक था ही, उसके अलावा अभी जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत टेढ़ी क्वेश्चन है, इनको आराम से बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया, आपको बताना है कि अगर इस डायग्राम को हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद कैसा ऑप्शन बन के आ जाएगा हमारा, देखते हैं एक बार चेक करके। इसके सामने ये, सबसे पहली बात तो ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये और इसके सामने ये है, मतलब ये कि सर्कल डॉट के सामने क्या आ जाएगा भाई, ये जो डॉट है इसके सामने क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। इस प्लस के सामने क्या आ जाएगा, ये जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है, इस प्लस के सामने में क्या आ जाएगा, तो प्लस के सामने में ब्लैंक आ जाएगा। और इस आधा कलरफुल के सामने क्या आ जाएगा, जो आधा कलरफुल वाला पार्ट है इसके सामने में क्या आ जाएगा, तो इसके सामने में ये स्क्वायर वाला या रेक्टेंगल, ये जो पार्ट है ये आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए हमें निकालना है इसमें कौन सा डाइस बन जाएगा हमारा आंसर, देखते हैं एक बार चेक करके। सबसे पहली बात ये कि अगर डॉट को रखें और प्लस को, तो डॉट देखिए यहां आ गया, चलो ठीक है, डॉट आ गया तो ये ब्लैंक नहीं आना चाहिए, प्लस और ब्लैंक में कोई एक आना चाहिए। यहाँ पे ना तो प्लस आया ना ब्लैंक आया, तो ये गलत हो जाएगा। ना तो प्लस आया ना ब्लैंक, कोई एक तो आना चाहिए ना, प्लस या ब्लैंक में से कोई एक, लेकिन यहाँ तो ना तो प्लस आया ना ब्लैंक आया, तो गलत हो जाएगा। इस वाले में प्लस आ गया, डॉट और ब्लैंक में से कोई एक, तो डॉट आ गया, और इन दोनों में से कोई एक, तो ये वाला पार्ट आ गया, देखो यहाँ पे ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें चेक करके देखते हैं, तो हमें क्या चाहिए था, इन दोनों में कोई एक चाहिए था, तो ये कलरफुल वाला पार्ट आ गया, मान लेते हैं थोड़े के लिए सही है। फिर डॉट या ब्लैंक, डॉट और ब्लैंक में से कोई आना चाहिए, तो डॉट आ गया, और फिर प्लस और ब्लैंक में से कुछ आना चाहिए, तो प्लस आ गया। ये बड़ा सही दिख रहा है, मतलब अगर देखा जाए एक कायदे से बच्चे, तो हमारा आंसर सही क्या हो जा रहा है। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये देखना, ये जो पार्ट दिख रहा है इसका नीचे वाला पोर्शन कलर है ना, इसका तो नीचे वाला पोर्शन कलर है, तो इस वाले में क्या है, इस वाले में तो ऊपर वाला पोर्शन उधर से कलर कर दिया ना, होना चाहिए था कलर इस तरफ से, लेकिन कलर इसमें उल्टा कर दिया, दैट्स व्हाई ये वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन। जो कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो आना चाहिए था किधर की तरफ, देखिए प्लस की तरफ कलर दिख रहा है ना, तो आप बताओ, जैसे यहां दिख रहा होगा आपको प्लस के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो कलर तो प्लस की तरफ दिखेगा ना, तो कलर दिखना चाहिए था प्लस की तरफ, लेकिन कलर ये प्लस की तरफ ना होकर उल्टे डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरह से अगले को अगर हम चेक करेंगे तो देखिएगा, चेक करके एक बार देखते हैं, डॉट के सामने क्या आना चाहिए था, डॉट के सामने ब्लैंक, तो डॉट आ गया, ब्लैंक नहीं आया, ठीक है। इसके सामने देखो फिर से वही बात, इन दोनों में कोई एक आना चाहिए, हमें पता है, लेकिन इस वाले में क्या है कि दोनों का दोनों आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे अगला सवाल करके देखते हैं, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या दिया, हमें बताना है, इस वाले डाइस में भी वही बात है कि आपको बताना है कि कौन सा किसके सामने है। इसको निकालिए, चेक करिए, जल्दी से बनाइए। देखो बच्चे मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। आपको जब पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में बाकी चीजें भी आपको दिख जाएंगी, आराम से आप कर लेना, उससे भी कोई इशू नहीं है। जितना हो सके हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अभी बाकी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा।
बच्चे क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें हमें निकालना है कि कौन किसके सामने है। तो ये इसके सामने है, ये इसके सामने, ये तो हमें पता चल गया। अब देखो टोटल 6 फेस होते हैं, जिनमें 4 तो यहाँ सामने में दिख रहे हैं, और जो 2 फेस था ना, उस 2 फेस को इसने आधा आधा बांट दिया। तो इन दोनों को मिला के इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जो जोड़ने के बाद यहां से डायग्राम आएगा ना, वो इस वाले डायग्राम के आमने सामने कहलाएगा। तो अगर देखा जाए एक कायदे से, तो क्या बन जाएगा, ये जो डायग्राम अगर हम इस दोनों डायग्राम को जोड़ देंगे तो ऊपर में स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाएगा और नीचे में क्या बन जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और ये किसके सामने है, तो ये सामने हो जाएगा किस चीज के बच्चे, तो ये सामने हो जाएगा एरो और डॉट के सामने। तो एरो और डॉट के सामने आ जाएगा। इसके अलावा और क्या है, तो मल्टीप्लाई के सामने डॉट का साइन है, मल्टीप्लाई के सामने किस चीज का साइन है बच्चे, तो मल्टीप्लाई के सामने में मल्टीप्लाई के सामने में किस चीज का साइन है, तो मल्टीप्लाई के सामने में डॉट का साइन है। और लास्ट में क्या है, सर्कल के सामने में स्क्वायर और डॉट का साइन है। तो सर्कल के सामने में स्क्वायर और डॉट का साइन आपको दिख जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बना के देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा। तो अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो कौन सा आ रहा है भाई इस वाले में, तो डॉट और डॉट मतलब एरो और डॉट आ रहा है, तो ये ठीक है। अब हमें बताओ कि गुना और गुना के सामने क्या है, डॉट है, तो गुना के सामने डॉट, तो गुना आ गया यहाँ पे, डॉट तो नहीं आया ना, डॉट नहीं आया, ठीक है। और सर्कल के सामने स्क्वायर डॉट आना चाहिए, तो सर्कल है स्क्वायर डॉट नहीं है, तो ये वाला सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सब कुछ सही दिख रहा है इसमें। दूसरे वाले को चेक करके देखते हैं एक बार हम लोग। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे पहले देखो सबसे पहली बात तो ये कि हम जब भी कभी कॉम्बिनेशन होगा तो एरो के साथ डॉट का कॉम्बिनेशन होगा और रेक्टेंगल के साथ माइनस का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे एरो के साथ कॉम्बिनेशन रेक्टेंगल का कैसे हो सकता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही गलत। सी वाले को अगर देखेंगे हम, तो सी वाले में डॉट मतलब माइनस के सामने स्क्वायर का रेक्टेंगल का साइन है, तो माइनस के सामने रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि अगर गुना आएगा तो डॉट नहीं आएगा, तो गुना आया डॉट नहीं आया, ठीक है। और सर्कल के सामने स्क्वायर डॉट आएगा, तो सर्कल आया स्क्वायर डॉट नहीं आया, तो ये भी सही है, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। अब लास्ट को चेक करके देखते हैं। तो माइनस के सामने कभी डॉट आ सकता है, देखो तो माइनस के साथ कभी डॉट आ सकता है क्या, इसके हिसाब से यहाँ पे माइनस और डॉट दोनों साथ में है ना, तो माइनस के साथ तो कभी डॉट आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं माइनस आएगा तो माइनस के साथ रेक्टेंगल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन सा हो जाएगा बच्चे, तो ए एंड सी सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेंगे, ए एंड सी ओनली। क्लियर है ये चीज, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा चीज बच्चे। चलिए बच्चों ठीक है। तो आज के सेशन में हमने इतने सारे लगभग 5-7 क्वेश्चंस किए, 5 क्वेश्चन किए हम लगभग आज, और जो 2-4-5 क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको दे देता हूं आपको घर से करने के लिए। आप घर से करके लाइएगा पीडीएफ में, और जो प्रॉब्लम होगी वो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में उस चीज का भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्जामपुर, करवेज एग्जामपुर।